हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए रमज़ान ऑफर में जो हम कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं BLLB का, तो उस कोर्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ठीक है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ हम अवेलेबल कराएंगे, क्या क्या चीज़ दी जाएगी, कैसे कैसे कोर्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड प्रॉपर पूरे तरीके से करवाया जाएगा। आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी कोर्स, जैसे जो BLLB का कोर्स है, इसको ज्वाइन करने से पहले कि क्या ये कोर्स पूरा होगा, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्या वो सफिशिएंट रहेंगे आप लोगों की तैयारी के लिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और किस तरीके से सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दी गाइड टू एडमिशंस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो BLLB वाले बच्चे आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो किस डेट को है। BLLB में बच्चों का कब है? 26 अप्रैल को है। ठीक है, 26 अप्रैल को आप सभी लोगों का एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, ये आप लोगों की डेट है। ठीक, इसका टाइमर लगा लीजिए। नेक्स्ट, जो गाइड टू एडमिशन है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गाइड टू एडमिशन जो पेपर पैटर्न है या जो भी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस या जो पेपर पैटर्न मेंशन होता है उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। ठीक है, तो रमज़ान ऑफर में जो BLLB का कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अब हम देखते हैं। पहले तो अभी देख लीजिए कि BLLB में आपके 10 सेमेस्टर है, 5 साल का कोर्स है तो 10 सेमेस्टर होंगे। ऑब्वियसली बात है, सेमेस्टर वाला कोर्स होता है। ठीक है, 3 हमारे पास जो स्टडी सेंटर्स हैं, एक हमारा मेन कैंपस अलीगढ़ का, बाकी 2 स्टडी सेंटर जो हैं मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद। सीट्स आप देख लीजिए, अलीगढ़ वाले में है 120 प्लस 24 और मल्लापुरम में है हमारे पास 60 और मुर्शिदाबाद में है 60। ये जो 24 के आगे एरो लगा हुआ है एक, ओके, इस एरो का मतलब है सीट्स ईयर मार्क्ड अंडर सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस वाले कुछ सीट्स होती हैं, तो 24 सीट सेल्फ फाइनेंस की हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब जो यहाँ पर आप लोग दे रखा है, ये है हमारे पास पेपर का जो पैटर्न दे रखा है इन्होंने, कि इंग्लिश जो आएगी वो आपकी 40 मार्क्स की आएगी। करंट अफेयर जनरल नॉलेज जो है विद एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी कि जोर दिया गया होगा उन किस चीजों पे जो लीगल इश्यूज हैं उसके बारे में, वो 40 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। मैं आप लिए आज जो बात करने जा रहा हूं वो इंग्लिश में बात करूंगा, बाकी जो और टीचर थे वो अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स वो आप लोगों से बात करेंगे। एडमिशन टेस्ट कहाँ का होगा? अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड, इन 3 सेंटर्स पे या इन 3 सिटीज में ही आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलेंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आप अपनी चॉइस देना चाहते हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए जो ये कोर्स है इसमें जो इंग्लिश है मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं। जो भी आप PYQs देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो पैटर्न है वो क्या है कि इंग्लिश की बेसिक ग्रामर आती है। जैसे इसमें क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का मतलब बहुत ज्यादा कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं पूछेगा आप लोगों से, जो इंग्लिश की बेसिक ग्रामर होती है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रीहेंशन पूछ सकता है, वो वही चीज पूछी जाएंगी। अब किस तरीके से क्या क्या चीजें आती हैं, जो ग्रामर है हमारे पास उसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ओके, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये बेसिक चीजें होती हैं, सब बच्चों को मालूम है ग्रामर ही होती है। लेकिन जिन चीजों पे वो फोकस करता है या वो चीजें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन किसी तरीके से आप कह लीजिए, उसमें जो बच्चे को कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, टेंस को लेकर के कुछ कंडीशंस होती हैं, वो चीजें क्या हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव को वॉइस चैप्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वॉइस से आते हैं, नरेशन से आती हैं, प्रीपोजिशन, कुछ जगहों पे प्रीपोजिशन जो होते हैं कुछ वर्ड्स के साथ वो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा होता है अलग तरीके से, तो हम वो अलग अलग प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं जिस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप लोगों को इंग्लिश अवेलेबल कराई जाएगी, इस पूरे प्रॉपर जो आप लोगों को ये रिकॉर्डेड बैच दिया जाएगा, इसमें टॉपिक वाइज पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। एक एक टॉपिक पूरा जितना है A to Z सब आपको बेसिक से समझाया गया है, सब बढ़िया तरीके से आप लोगों को सब चीज क्लियर हो जाएगी। आप लोगों का काम क्या रहेगा, एक प्रॉपर पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और फिर आप लोगों को जो बुक इस कोर्स के साथ फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी इंग्लिश की, उससे जाकर के उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है।
और उसके साथ साथ यूट्यूब पर मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस भी लिए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपने नाउन पढ़ा तो आपने इंग्लिश की बुक खोली और उसमें जो नाउन के प्रैक्टिस सेट्स हैं या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया। फिर आप लोग यूट्यूब पर आए, आप लोगों को यूट्यूब पर इस साल और पिछले साल भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर, यानी कि नाउन का चैप्टर अलग है, प्रोनाउन और जो भी अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स अलग कराए हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आप YouTube पर जाकर के प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा क्या बता रहा हूं मैं। पहले आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर पूरा कवर करेंगे, टॉपिक किसी कह लीजिए आप, फिर आप YouTube पर जाके प्रैक्टिस सेशन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं और किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, फिर आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा मैंने आप लोगों को एक प्रोसीजर बता दिया है, इस तरीके से आप चलेंगे। समझ रहे आप लोग मेरी बात? इस तरीके से आप लोग चलेंगे तो आपका चैप्टर भी कवर होगा और आप लोगों को साथ साथ दो जगह से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, यूट्यूब से भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे मेरी इस साल के भी, ठीक है, और पिछले साल के भी प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं। ओके, आप लोग उनको देखिएगा, अप्रोच अच्छी मिलेगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। नाउन चैप्टर हमने मान लिया नाउन चैप्टर होता है, इसमें से पूछेगा क्या, ऐसा क्या पूछ लेगा हमसे जो हमको नहीं आता होगा या जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो पता चलेगा कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग जब आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी है, फिर आप जो बुक में प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर इंग्लिश का जो मैंने आप लोगों को पूरा पैटर्न या जो भी चीज़ है वो बताई है। इंग्लिश पूछी जाएगी, किस तरीके से पूछी जाएगी, क्या क्या होगा, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, और प्रॉपर ये पूरा बैच आप लोगों को सारी चीजें कवर कर देगा। इंग्लिश इससे बाहर नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू दी PYQs जितनी चीजें हैं या जिस तरीके से पूछा जाता है, जो जो पूछा जाता है वो सब आप लोगों को इस बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।